हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें हम लोग ने गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी का शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी के समान ही तिब्बत से शुरू होती है। तिब्बत अभी चाइना के कब्जे में है। तो तिब्बत में एक जगह है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है और यहाँ से सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में एक जगह है बोखरचू, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। और निकलने के बाद खिलारन सिंधु नदी निकल रही है और आ जाती है लद्दाख में। भारत में लद्दाख में दमचौक जगह से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख रेंज को काटते हुए अब आगे बढ़ती है। और ऊपर में लद्दाख रेंज और नीचे जास्कर रेंज, इन दोनों के बीच में ये नदी बहती है और बहते हुए आगे बढ़ जाती है, पीओके में चली जाती है। पीओके में चली जाती है और पीओके में एक जगह है चिलाम। यहाँ से पीओके में चिलाम जगह से सिंधु नदी भारत से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद ये नदी अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाती है। तो हम देखें कि सिंधु नदी का शुरुआत जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुई और लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीचों बीच से बहते हुए आगे बढ़ती है और पीओके में चिलाम से पाकिस्तान में चली जाती है और आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब हम लोग सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। काराकोरम रेंज के ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर, वहां से निकलती है सियोक नदी और वो लद्दाख रेंज को काटते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। और पीओके में है गिलगित, वहीं से निकलती है गिलगित नदी और वो भी लद्दाख रेंज को काटते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए जास्कर रेंज से निकलती है जास्कर नदी और ये भी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब आप आइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती है, चिनाब, रावी और ब्यासी। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकली और ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में मीठनकोट एक जगह है, वहां आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में से एक और नदी निकलती है रावी नदी और ये आगे जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकली ब्यास नदी और ये आगे आकर सतलज नदी में मिल जाती है। अब देखिए, अब फिर से हम लोग चलते हैं तिब्बत में। तिब्बत में यहाँ पर एक है राकसताल झील, इसको हम लोग राक्षस झील के नाम से भी जानते हैं, कैलाश मानसरोवर के पास में है। ठीक है, राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी और ये आगे जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी इन तीनों नदियों को लेकर के सिंधु नदी में मिल जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आप लोगों ने सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में जान लिया। आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सिंधु नदी में मिलने वाली कुछ नदियां हैं जिसका ट्रिक है झेची राबिस। क्या ट्रिक है? झेची राबिस। झे से हो गया झेलम, ची से चिनाब, रा से राबी, ब से ब्यास और सा से सतलज। ये इसका ट्रिक हो गया। सिंधु नदी में मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियों का ट्रिक है झेची राबिस। ठीक है, आज देखिए, अब लेंथ ऑफ इंदस रिवर, लेकिन सिंधु नदी को हम लोग इंग्लिश में इंदस भी कहते हैं। अब इसका लेंथ कितना, लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर इसका लंबा है सिंधु नदी। और तो इंडिया में कितना लंबा है? ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में ही 2880 किलोमीटर लंबा है, इंडिया में ये 709 किलोमीटर लंबा ही है सिर्फ। ठीक है, और तिब्बत के पठारी भाग में इसे सिंधी खम्बन या फिर सिंधी मुख कहते हैं। तिब्बत के पठारी क्षेत्र जो है वहां पर हम लोग सिंधु नदी को सिंधी खम्बन या फिर सिंध मुख भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रा और भागा नदी मिलकर ही चिनाब नदी का निर्माण करती है। सिंधु नदी सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब, और चिनाब नदी जो है ना, चंद्रा और भागा 2 नदियां आपस में मिलती है, उसका चिनाब नदी का निर्माण होता है। आज के चिनाब नदी पर ही सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार पनबिजली परियोजना बना हुआ है और इन्हीं परियोजना से जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई होती है। आगे देखिए सतलज नदी। अब सतलज नदी को पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। देखो, पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है जिस नदी की आयु हिमालय से भी ज्यादा हो, तो उससे को हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। और पूर्ववर्ती नदी को हम लोग इसमें एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, और तिब्बत में हम लोग सतलज नदी को लंगेचेन खम्बाब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी सतलज नदी पे भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।